हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। तो आज है 23 फरवरी और आज हम लोग 23 फरवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और आज जो है मैंने कुछ जीके के प्रश्न जो है ऐड नहीं किया है किसी कारणवश। तो आज हम जो जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं वही डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुजलाम सुफलाम जल अभियान का छठा चरण किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में इसके पहले भी संस्करण हो चुके हैं। जो गुजरात में जो पानी से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं या फिर मुद्दे हैं और जो पानी है उसको कंजर्वेशन करने के लिए ये स्कीम जो है लॉन्च की जाती है। तो इसका छठा एडिशन सुजलाम सुफलाम जल अभियान, जल संचय अभियान, संचय मतलब जल को एकत्र करने का अभियान, ये शुरू कर दिया गया है। और गुजरात के जो गवर्नर है आचार्य देवव्रत, ये पिक्चर में आप देख सकते हो, तो इन्होंने जो है इसको अनावरण किया है। गुजरात की बात आई है तो गुजरात की राजधानी हो जाएगी गांधीनगर और गुजरात के मुख्यमंत्री हो जाएंगे ये भूपेंद्र पटेल। और गुजरात से हाल ही के जो है करंट अफेयर डिस्कस करें तो गुजरात में एक सेमीकंडक्टर नीति, सेमीकंडक्टर नीति लाने वाला ये जो पहला राज्य ये गुजरात ही बना था। ठीक है। और अभी जो गुजरात है वहां पर ये जो 36वें जो राष्ट्रीय खेल जो नेशनल खेल हुए थे 36वें, ये गुजरात में ही हुए थे। ठीक है। और गुजरात जो है बालिका पंचायत नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना था। और गुजरात में अभी जो 30 अक्टूबर को मनाई जाती है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती के रूप में एकता दिवस जो मनाया जाता है 30 अक्टूबर को। तो उसमें जो है ना जो उनकी मूर्ति है तो उसके आसपास ना जो एक भूल भुलैया गार्डन बनाया गया था। ठीक है। उन्हीं की जयंती के अवसर पर, तो ये भी गुजरात में ही बनाया गया था। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस। अदर ऑप्शंस अगर स्कीम से रिलेट करके पढ़े तो राजस्थान, अभी राजस्थान में अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने जो है ये जल जन अभियान ये राजस्थान में शुरू किया था। राजस्थान के जितने भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी की पहुंच नहीं है, वहां पानी पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जल जन अभियान का राजस्थान में किया अनावरण, राजस्थान की राजधानी जयपुर। और मुख्यमंत्री है इसके अशोक सिंह गहलोत। नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली में अभी एक, मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल बिजनेस समिट का जो है उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये भी न्यू दिल्ली में ही हुई है जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है। और इसके जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल हो जाएंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी मध्य प्रदेश एमबीबीएस की डिग्री यानी कि जो मेडिकल की पढ़ाई है उसे हिंदी में प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य बना था। मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी भोपाल। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री है। और अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जो संस्करण हुए, 5वें संस्करण आयोजित हुआ, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में ही आयोजित हुए थे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में पहला अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अपशिष्ट से यानी वेस्ट यानी कि कचरे से बनाया जाएगा हाइड्रोजन। तो ये पुणे जो महाराष्ट्र का एक शहर है वहां पर जो है ये एक हाइड्रोजन संयंत्र लगाया जाएगा। इसमें जो जितना भी हम जो कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है शहरों में, तो उससे जो है ना टेक्निक द्वारा हाइड्रोजन को निर्मित किया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि 2070 तक भारत ने लक्ष्य रखा है कि कार्बन उत्सर्जन मुक्त हो जाने का और जितने भी ऐसी चीजें हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है उनसे मुक्त होने का। तो ऐसे ही हाइड्रोजन की ग्रीनरी की तरफ सारे जो है हमारे राज्य बढ़ रहे हैं भारत के। तो ये किया है। अब पुणे की बात आई है, पुणे की राजधानी ये पुणे महाराष्ट्र में है जिसकी राजधानी हो जाएगी मुंबई। और इसी पुणे में अभी जो हाइड्रोजन से संबंधित एक जो पहली प्लांट लगाया गया था, एक फैक्ट्री आप कह सकते हो, ये पुणे में ही लगाया गया था। ठीक है। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और इसी मुंबई में अभी मैंने आपको बताया था काला घोड़ा कला फेस्टिवल यहाँ हर साल आयोजित किया जाता है। ठीक है। और हाइड्रोजन से रिलेटेड ये हो गया। और अभी जो है पुणे में एक सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन जो पहली बार बनाया जाएगा, सबसे गहरा ये पुणे में ही बनाया जाएगा। और पुणे में एक हमारी जो भारतीय रासायनिक जो लेबोरेटरी है, इंडियन लेबोरेटरी, ये इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी पुणे में ही है। और तो ये कुछ हाल ही के करंट अफेयर्स और अदर फैक्ट थे पुणे से रिलेटेड। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस। तो नई दिल्ली में मैंने आपको पिछले साल कराया था कि ई कचरा पार्क यानी कि ई वेस्ट पार्क बनाने वाला पहला राज्य न्यू दिल्ली बना था। और ठीक है, ई वेस्ट पार्क बनाया गया था। इंदौर, इंदौर लगातार छठवीं बार 2022 में भी स्वच्छ शहर की श्रेणी में आया था। और इंदौर में ना सबसे पहला बायो सीएनजी जो है प्लांट स्थापित किया गया था, यानी कि सीएनजी का बायो
प्लांट स्थापित किया गया था इंदौर, जो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अब पुणे हो गया। बंगलोर की बात करें तो बंगलोर में जो 3 गुना सोलर प्लांट मैंने आपको कराया था, 3 गुना मतलब कि जिसमें पवन ऊर्जा और सूर्य ऊर्जा और बैटरी ऊर्जा से संचालित एक सोलर प्लांट स्थापित किया गया था। ये कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में स्थापित किया गया, जिसकी राजधानी और मुख्यमंत्री है इसके बसवराज बोम्मई। अब हम देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो देखो, सबसे ज्यादा सिक्सेस लगाने वाले यानी कि छक्के लगाने वाले का जो रिकॉर्ड है ये बेन स्टोक्स ने बनाया है। बेन स्टोक्स एक इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और ये काफी चर्चा में भी रहते हैं। तो ये ऐसे एक खिलाड़ी बन गए हैं बेन स्टोक्स इंग्लैंड के, क्योंकि जो खिलाड़ी है उनकी कंट्री भी पूछी जाती है, तो ये वहीं से इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और सबसे ज्यादा जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में इन्होंने छक्के लगाने वाले बन गए हैं। अब अदर ऑप्शंस भी प्लेयर से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो सूर्य कुमार यादव, मैंने आपको कराया था, आईसीसी ने 2022 की जो है अपने प्लेयर्स के जारी किया था, तो इसमें T20 प्लेयर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को चुना गया था। और सूर्य कुमार यादव 30 के एज के बाद डेब्यू करने वाले पहले जो है ये सूर्य कुमार यादव ही बने थे। ठीक है। शुभमन गिल, शुभमन गिल जो है ये सबसे युवा बने थे सेंचुरी लगाने वाले, जो है दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए थे। और इनको जो है ना अभी आईसीसी ने जो है एक तो हर महीने जो है प्लेयर ऑफ द मंथ चुनती है, जिसमें सबसे पहले ऋषभ पंत थे। तो इस साल के जनवरी के जो बने थे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ये शुभमन गिल बने थे। सैम करन की बात करें तो मैंने आपको कराया है कि आईपीएल में इस साल के जो सबसे महंगे खिलाड़ी सैम करन होंगे, जिसे पंजाब जो किंग्स है उन्होंने जो है खरीदा है 18.5 करोड़ में। ठीक है। तो ये कुछ प्लेयर से रिलेटेड चीजें थी। अब हम अदर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दूसरी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इस बार की 2023 की जो रणजी ट्रॉफी है ये जीत ली है सौराष्ट्र ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सौराष्ट्र जो है इसने किसको हराकर जीती बोले तो वेस्ट बंगाल, यानी कि बंगाल को हराकर इसने 2023 की जो रणजी ट्रॉफी है और ये क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है ये जीती है। और सौराष्ट्र ने पहले कब जीती थी इससे पहले, तो कि दूसरी बार जीती है, तो इससे पहले इसने 2019-20 के जो हुए थे ट्रॉफी यानी कि 2020 में तब जीती थी सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी। और इस साल की इन्होंने जीत ली है वेस्ट बंगाल ने, और वेस्ट बंगाल को हराकर। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करेंगे तो जम्मू कश्मीर, मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए, जिसमें जम्मू कश्मीर ही जीता था। ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। और इसके जो राज्यपाल है ये हो जाएंगे मनोज सिन्हा। फिर अभी महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए उसमें जो है मध्य प्रदेश ही जीता है। ठीक है, सॉरी महाराष्ट्र ही जीता है। और सौराष्ट्र ने देखो रणजी ट्रॉफी बंगाल को हराकर जीती। अभी थोड़े टाइम पहले सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर 2022 की विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी। ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है। और बेंगलोर की बात करें तो आपने डूरंड कप सुना होगा, फुटबॉल जगत का सबसे पुराना ये कप है। तो 2022 का डूरंड कप ये बेंगलोर एफसी ने ही जीता था। अब हम देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये विराट कोहली बन गए हैं। देखो 25,000 रन तो सबसे पहले जो रिकॉर्ड कायम है ये सचिन तेंदुलकर के नाम है, लेकिन इसमें बोला है कि सबसे फास्ट यानी कि फास्टेस्ट ये 25,000 रन बनाए हैं, तो ये विराट कोहली नंबर 1 पे हो गया है। सेकंड पे सचिन तेंदुलकर के नाम पे ये खिताब है जिन्होंने 25,000 रन बनाए। और रिकी पॉन्टिंग ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है ये, और ये जो दोनों है इंडियन प्लेयर है हमारे। ठीक है, तो विराट कोहली सबसे तेज 25,000 रन बनाने बने बन गए हैं और सचिन तेंदुलकर दूसरे स्थान पर थे। और विराट कोहली की बात करें तो एशिया में और पूरे एशिया में जो इंस्टाग्राम होता है सबसे ज्यादा जो फॉलोइंग है, फैन फॉलोइंग, ये इन्हीं की है, ट्विटर पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। और अक्टूबर 2022 में जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिला था ये विराट कोहली को ही बना था। और विराट कोहली जो है प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर की लिस्ट में भी शामिल है। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे।
तो ये जो विराट कोहली हो गया, बाबर आजम, तो आईसीसी जो प्लेयर आईसीसी 2022 में जो प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, तो प्लेयर ऑफ द ईयर ये बाबर आजम पाकिस्तान के इनको गया था। ऋतुराज गायकवाड़, मैंने आपको कराया था कि देखो एक ओवर में 6 रन होते हैं, लेकिन एक ओवर में 7 रन बनाने वाले जो पहले खिलाड़ी बन गए थे ये ऋतुराज गायकवाड़ बने थे। और रोहित शर्मा अभी ये जो T20 संपन्न हुए हैं ना, T20 में जो कैप्टन थे ऑस्ट्रेलिया के में जो हुए थे, उसमें जो कैप्टन थे रोहित शर्मा और केएल राहुल थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा परमाणु संयंत्र हरियाणा में, ठीक है, न्यूक्लियर प्लांट जिसे कहते हैं। और फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट होगा ये उत्तर भारत का, जो हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। हरियाणा जिसकी राजधानी चंडीगढ़, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करें तो पब्लिक करंट अफेयर्स में जो टॉप पर राज्य हरियाणा ही था, और एक इंडेक्स जारी किया गया था जिसमें सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी थी वो हरियाणा में दर्ज की गई थी। और हरियाणा में ही दुनिया का सबसे बड़ा एक सफारी पार्क यहीं पर स्थापित किया गया था, ठीक है। और एक चिराग योजना बहुत फेमस थी हरियाणा की, ठीक है। और 2G एथेनॉल प्लांट का जो उद्घाटन था नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के पानीपत से ही शुरू किया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हरियाणा से रिलेटेड है। अदर ऑप्शंस भी हम प्लांट से डिस्कस करें तो पंजाब में, पंजाब के संगरूर जिले में पहला जो है ना बायो सीबीजी प्लांट, वैसे तो आपने सीएनजी प्लांट सुना था वो इंदौर में, लेकिन सीबीजी यानी कि कंपोज्ड बायोगैस प्लांट जो विकसित किया गया था ये पंजाब के संगरूर जिले में किया गया था। पंजाब जिसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है, दो राज्यों की राजधानी है चंडीगढ़, ठीक है। तो वहां पर कर्नाटका में अभी मैंने आपको बताया कि 3 गुना जो सोलर प्लांट स्थापित किया गया था ये कर्नाटका में ही किया गया था। कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर, बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री, और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान है। हरियाणा का हो गया। और गुजरात की बात करें तो अभी गुजरात में मैंने आपको कहा था कि सेमीकंडक्टर नीति जो है यहाँ पर लाई गई थी, ठीक है, संयंत्र स्थापित किया गया था, तो ये गुजरात में ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली बार ये हमने कुछ एक्सरसाइज की है। तो ये हाल ही में द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास दशलिक 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दशलिक एक्सरसाइज जो है आयोजित की गई है, ठीक है। उज्बेकिस्तान, ठीक है, जो एक इस्लामिक कंट्री है, तो वहीं पर जो है ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के साथ 10 एक जॉइंट मिलिट्री जो है एक्सरसाइज आयोजित की गई है। अब उज्बेकिस्तान की बात आई है तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? ताशकंद हो जाएगी, ठीक है। और उज्बेकिस्तान से आपको ये राज आना चाहिए कि जो एससीओ का 2022 में जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो सम्मेलन हुआ था वो इसी उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया था, ठीक है। और जब उज्बेकिस्तान से ये रिलेट कर सकते हो कि 2001 में जब ये उज्बेकिस्तान एससीओ में शामिल हुआ था उसके बाद ही इसे संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा गया था। इसको मैप से डिस्कस करेंगे ताकि कुछ जीके कवर हो जाए। तो यहाँ पर जो है ना ये लोकेशन हो जाएगी उज्बेकिस्तान की, कजाकिस्तान से सीमा साझा करता हुआ यहाँ पर पड़ जाता है। और एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अरल सागर है, ये जो आपको सागर दिखाई दे रहा है मैंने कराया है, अरल सागर की लोकेशन तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में, जिस ये चर्चा में इसलिए रहता है क्योंकि 90% इसका पानी जो है सूख चुका है, ठीक है। और कजाकिस्तान ये यहाँ से सीमा साझा करता हुआ, और मैंने यहाँ पर कैस्पियन सागर की जो लोकेशन आ जाती है ये कैस्पियन सी, इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, कृति। कृति क्या ट्रिक थी, यानी कि पूछा जाता है कि कैस्पियन सी से कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं, तो ऑप्शन दे दिया जाता है, उससे पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो ये कजाकिस्तान की सीमा यहाँ लगी हुई है, फिर ये जो रशिया आपको दिखाई दे रहा है ये ब्राउन कलर का, यहाँ इसके साथ रशिया सीमा साझा कर रहा है। फिर ये ऑरेंज कलर का यहाँ अजरबैजान इससे सीमा साझा कर रहा है। फिर यहाँ पर ईरान जो है इससे सीधा साझा कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये तुर्कमेनिस्तान जो है यहाँ पर सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे उज्बेकिस्तान का ऑप्शन दे दिया जाता है, लेकिन उज्बेकिस्तान इससे सीमा साझा नहीं करता। तुर्कमेनिस्तान, तो के कृति मैंने आपको बताई थी, कजाकिस्तान, आर से रशिया, ए से अजरबैजान, और टी से यहाँ पर ये तुर्कमेनिस्तान, और आई से ईरान। तो ये सारे जो है सीमा इससे साझा करते हैं, ठीक है।
यूक्रेन यहाँ पर पड़ जाता है, यूक्रेन अभी चर्चा में है जिसकी राजधानी कीव है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का युद्ध चला हुआ है। तो यहाँ पर तुर्की और सीरिया की लोकेशन आ जाती है। अभी यहाँ पर जो है भूकंप आया हुआ है, जिसके चलते ऑपरेशन दोस्त चलाया था भारत ने, इनको जो है आवश्यक सामग्री और हेल्प के लिए तुर्की और सीरिया में, ठीक है। और फिर यहाँ पर किर्गिस्तान की लोकेशन पड़ जाती है, क्योंकि मैंने आपको भी एक्सरसाइज भी बताऊंगी इससे रिलेटेड। और फिर तो तजाकिस्तान यहाँ पर चाइना से सीधा साझा करता हुआ किर्गिस्तान की लोकेशन पड़ जाते हैं। तो ये सब सारी चीजें चर्चा में थी। कजाकिस्तान क्यों चर्चा में था? क्योंकि इसने अपनी, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, अस्ताना इसकी राजधानी है, लेकिन पहले इसने नूर सुल्तान कर ली थी अभी 2022 में, फिर दोबारा से ही इसने अपनी राजधानी अस्ताना की थी। अब हम देखेंगे अदर एक्सरसाइज। तो अभी हाल ही में जापान के साथ भी हमने सबसे पहले इस बार पहली बार वीर गार्जियन एक्सरसाइज की है जापान के साथ। जापान की राजधानी हो जाएगी टोक्यो, और फुमियो किशिदा यहाँ के प्रधानमंत्री है। तो और एक धर्म गार्जियन एक्सरसाइज शिन्यू मैत्री और जिमेक्स एक्सरसाइज, ये जापान के साथ होती है। मैंने आपको बताया कि जो एक्सरसाइज होती है ये आधा इंडिया का नाम जिस देश के साथ आयोजित होती है, आधा उसका नाम होता है, तो मिलकर बनती है। जैसे जिमेक्स एक्सरसाइज है तो जापान, और ये इंडिया की एक्सरसाइज, ठीक है। कजाकिस्तान के साथ हमारी काजिंद एक्सरसाइज होती है, ठीक है। कजाकिस्तान और इंडिया काजिंद एक्सरसाइज। किर्गिस्तान के किर्गिस्तान के साथ भी हमारी एक एक्सरसाइज होती है। एक सेकेंड। हाँ, तो किर्गिस्तान के बीच ना खंजर एक्सरसाइज होती है हमारी। खंजर एक्सरसाइज ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में होती है, मैंने आपको लोकेशन दिखाई थी। तो ये कुछ एक्सरसाइज थी जो होती हैं, ठीक है। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया द्वारा किसे अपने राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जो यूनिसेफ है, इसने जो है आयुष्मान खुराना को जो है अपना इंटरनेशनल जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है घोषित किया है, ठीक है। यूनिसेफ आप लोग जानते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 में, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जिसे कहा जाता है। तो इनके अभी आयुष्मान खुराना जो एक्टर है, इसको इसने बनाया है, ठीक है। और यूनिसेफ का जो हेड क्वार्टर है ये हो जाएगा न्यूयॉर्क में, ठीक है। न्यूयॉर्क जो अमेरिका में है, वहां पर इसका हेड क्वार्टर हो जाएगा। और अदर ऑप्शंस भी हम डिस्कस करेंगे एम्बेसडर से रिलेटेड। तो पंकज त्रिपाठी जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी हैं। और रणवीर सिंह जो अभी T20 जो ऑस्ट्रेलिया में मेंस वर्ल्ड कप हुए थे T20, तो उसमें रणवीर सिंह जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर, सॉरी फीफा के, हाँ, जो फीफा 2022 कतर में हुए थे, तो उसके फीफा के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह थे। अनुष्का शर्मा जो है प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर लिस्ट में अभी हाल ही में शामिल हुई थी, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बस यही थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। और आज जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मुझे लगे, मैंने इन सभी को डिस्कस किया है, जितने भी अदर फैक्ट बन सकते हैं उनको भी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय, राधे राधे।